नमस्कार साथियों। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तर्ज पर रेलवे कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। हालांकि इस योजना का शुभारंभ काफ़ी पहले करवा दिया गया था, लेकिन अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इसके तहत जो भी अभ्यर्थी 10वीं पास है उनको यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप इस थंबनेल को देख सकते हो। रेलवे कौशल विकास योजना के लिए आवेदन शुरू, योग्यता 10वीं पास, निःशुल्क सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ तो उसको आप देखें। चलिए, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यह नोटिफिकेशन आपका 9 जून 2025 को जारी किया गया है। सबसे पहले तो साथियों आपको यहाँ पर ट्रेड दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि किसी कैंडिडेट्स ने ITI कर रखी है तो उनके भी वहाँ पर ट्रेड चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड दे रखे हैं। जिस अभ्यर्थियों को जो भी ट्रेड अच्छा लगता है यहाँ पर सेलेक्ट करके उसके अनुसार आप अपना आवेदन कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी या योग्यता। तो जो अभ्यर्थी 10वीं पास है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की है, ठीक है, वो सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए कि सर इसमें क्या कोई एग्ज़ाम होगा, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा इसमें आपका किसी प्रकार से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपकी 10th की परसेंटेज है उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करें कि सर न्यूनतम परसेंटेज क्या रहनी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो यहाँ पर साथियों अभी किसी प्रकार से कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हालांकि इसमें कट ऑफ कम ही जाती है क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का इस योजना के बारे में ध्यान नहीं रह पाता। तो यूँ मान के चले कि लगभग जिनके 60 के आसपास भी परसेंटेज उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद रहती है। ठीक है, हम कन्फर्म नहीं बता रहे, लेकिन जहाँ तक हमें आइडिया लग रहा है तो इसके आसपास जिनकी परसेंटेज है तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद रहती है। ठीक है, एप्लीकेशन की हम बात करें जाए तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। ठीक है, जिससे कि आप अपने किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर या फिर ई-मित्र सेंटर के माध्यम से आप अपना आवेदन करवा सकते हो, या फिर घर बैठे आप हमारे द्वारा भी अपना आवेदन करवाना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना आवेदन करवा सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन। तो इसमें आपका किसी प्रकार से कोई रिजर्वेशन नहीं रहने वाला कि SC ST के लिए अलग से सीट रखी गई, ऐसा किसी प्रकार से कोई निर्धारण नहीं है। यहाँ पर आपकी 10th की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। ठीक है, और सभी के लिए वो समान रहने वाली है। रिजर्वेशन इसमें 1% भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की हम बात कर लेते हैं तो लगभग आपका 18 दिन का एक कोर्स रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आपकी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। ठीक है, यानी यूँ मान के चलिए 18 दिन में लगभग आपको 12 से 14 दिन आपको जहाँ पर भी कॉलेज अलॉटमेंट होता है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया की हम बात करी जाए तो लगभग 55% आपके जो है कि लिखित एग्जाम में आने चाहिए। ठीक है, और लगभग 60% आपके प्रैक्टिकल में आने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर पास हो पाओगे। तो ये आपको कंपलसरी है, इतने आएंगे तो ही आप पास हो पाओगे। लेकिन जहाँ तक जो भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने किया है अभी तक लगभग उन यहाँ पर पास होके आए, कोई फेल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अदर डिटेल्स इतना कोई खास है नहीं तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट कब है। तो फॉर्म भाई आपके इसके 10 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात की जाए तो लगभग 23 जून 2025 आपकी इसमें अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, लगभग आपके यूमन के चले 2 सप्ताह तक 14 दिन तक आपके आवेदन यहाँ पर चलते हैं। जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं तो उसको भी आप यहाँ पर देखें। उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर। ठीक है, उसके पश्चात आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, जिसमें 10th की मार्कशीट में लगभग सभी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, यानी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर आपकी लिखी रहती है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात आपके पास एक आपके आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसके तौर पर आप यहाँ अपना आधार कार्ड ले सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक लगभग सभी के पास रहता है। उसके पश्चात आपके पास एक स्टाम्प पेपर होना चाहिए, 10 रुपये वाला आपको स्टाम्प पेपर यहाँ पर बनवाना जरूरी है क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है।
उसके पश्चात मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो कोई भी चल जाएगी, किसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब इतना कुछ खास है नहीं, ये तो हमने सर्टिफिकेट के बारे में बता दिए। आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर निःशुल्क रहने वाला है, सभी कैटेगरी के लिए 0 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, उसके पश्चात आप बात कर लेते हैं कि सर ये कोर्स हम लगभग 14 दिन में कर तो लेंगे, उसके पश्चात हमें भविष्य में क्या जो है कि रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। तो जैसा कि अब फिलहाल तो किसी प्रकार से इसमें रोजगार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में यदि गवर्नमेंट चाहती है तो जिनके पास रेलवे कौशल विकास योजना वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनको रेलवे में जो वैकेंसी आती है, आपने भी देखा हो कई बार यूटीपी बेस या फिर संविदा पर जो वैकेंसी आती है, तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर का बेनिफिट या फिर आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिल सकती है। तो यह डिप्लोमा या ये योजना उनके लिए जो बेटर रहने वाले जिन्होंने ITI कर रखी है, ठीक है, ITI कर रखी है या फिर आपके पॉलिटेक्निक कर रखी है, उन अभ्यर्थियों के लिए इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो फिलहाल गवर्नमेंट फ्री में इस योजना को करवा रही है, तो आप कर सकते हो, क्योंकि पैसा वगैरह आपको कुछ लग नहीं रहा। फॉर्म तो डाल दो, फॉर्म की कोई फीस वगैरह नहीं, सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, सभी प्रकार से डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए हैं। बाकी अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई योजना के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।